राजा जो चित्रांगद नाम के राजा थे, बड़े तपस्वी राजा थे, बड़े त्यागी राजा, लेकिन वन में जाकर के फंस गए, एक भीषण अरण्य में जाकर फंस गए। तो एक राक्षसी ने कहा, महाराज हमें तुमको काटना नहीं है, खाना नहीं है, शादी कर लो। राजा बोले, ना, एक पहले ही हो चुकी, अब कौन आफत में फंसे। तो राजा ने मना किया, हम नहीं करेंगे। वह राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी, तो राजा जाकर के एक सरोवर में छिप गए, पानी में, लेकिन वहां भी उनके साथ लफड़ा हो गया। जैसे ही पानी में छिपे तो उस पानी में जो है कुछ कन्याएं, नाग कन्याएं स्नान करने आई। वो राजा के रूप को देख करके राजा पर मोहित हो गईं। राजा को बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ पाताल लोक ले गईं। पाताल लोक में राजा को होश आया, पूछा हम कहां हैं? नाग कन्याएं बोली पाताल में। नाग कन्याएं बोली, महाराज अब होश आ गया, चलो शादी करो। राजा बोला, फिर आप बोलो जय सिया राम। राजा बोला, महारानी देवियों, हमारी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, हमें परेशान मत करो। पर नाग कन्याएं परेशान करने लगी। इधर राजा की पत्नी इंदुमती बड़ी परेशान, बहुत दिनों से पति का पता नहीं चला। तो उसने नारद जी के कहने पर गणेश भगवान का व्रत किया। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम, षड्भिमासे फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिम चा लभते नात्र संशयः, अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा याः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद जी ने संकट नाशन गणेश स्तोत्रम में कहा, आप जो मांगो सो मिलेगा। 4 चीजें तो तय हैं। तो राजा चित्रांगदा की पत्नी इंदुमती ने गणेश भगवान का व्रत किया। ओम श्री गणेशाय नमः। तो नारद जी ने एकाक्षरी मंत्र दिया। गणेश जी का महाराज एक मंत्र है एकाक्षरी, एक मंत्र गम। गणेश जी का पूरा मंत्र अगर कोई साधक जप ना कर पाए तो केवल एकाक्षरी मंत्र गम गम गम, इस मंत्र का ही अगर कोई प्रयोग करे, घर पर अगर गणेश जी की कृपा पाना चाहते हो तो नए बने हुए भवन में, मकान में जो भी व्यक्ति सिंदूर से अपनी दीवार पर गम को लिखेगा, उसके घर में बिना प्राण प्रतिष्ठित किए हुए भी एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से गणेश भगवान विराजमान हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। राजा की पत्नी ने गणेश भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। एक बात सुनो, पुकार 2 प्रकार से होती है, एक मुख से, एक दिल से। मुख से निकली हुई वाणी को संसार सुनता है, मुख से निकली हुई बात को जगत सुनता है, और दिल से निकली हुई बात को जगदीश सुनता है। मुख से निकली हुई बात को जगत सुनता है, पर दिल से निकली हुई बात को जगदीश सुनता है। तो वह रानी रोते हुए, राजा चित्रांगदा की पत्नी इंदुमती रोते हुए, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन,
शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति राजा चित्रांगदा की पत्नी भाव में डूबकर आर्तनाद करती। आर्तनाद का मतलब होता दिल से पुकार करना, हृदय से पुकार करना। इसलिए हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी कहते थे, सहज प्रार्थना के बोले हुए श्लोक भी किसी काम के नहीं है, दिल से बोले हुए शब्द भी श्लोक से बड़े बन जाते हैं। सहज श्लोक अगर बोलें पर भाव से ना बोलें तो शास्त्र के श्लोक भी किसी काम के नहीं, पर अगर हृदय से शब्द भी निकल जाएं उसमें ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननी हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए भगवान की पुकार हमेशा हृदय से करनी चाहिए। कभी तुमने सोचा हम लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा क्यों लगाते हैं? बताइए, दोनों हाथ उठा के क्यों जयकारा लगाते? कि हम लंबे दिखें? लंबे दिखने के लिए तो उठाते नहीं दोनों हाथ। जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, हर हर महादेव कहते तो दोनों हाथ ऊपर उठाते। उसके पीछे तर्क ये है कि जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके इशारा करता है कि हमें बचा लो, वैसे ही भगत संसार सागर में डूबते हुए समय पर दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहता हमारी बाहें पकड़ लो। बाहें को पकड़ाने के लिए दोनों हाथ उठाते हैं, लंबा दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे हाथ उठाएंगे, ऐसे बिजना जैसे बजाएंगे। ये कोई उद्देश्य नहीं, इसका लॉजिक है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक चीज का एक लॉजिक है, वैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मन से श्रद्धा से केवल बात नहीं है, उसके पीछे एक तर्क है, बिना तर्क के कुछ नहीं। जैसे नदी में डूबता हुआ आदमी दोनों हाथ उठा करके इशारा करता कि बचाओ, वैसे ही संसार सागर में डूबता हुआ भगत भगवान को पुकारता कि आओ हमको भी बचाओ।